ये कहानी है उस शिवधाम की जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ये कहानी है उस श्वेत शिवलिंग की जिसमें 1001 छिद्र हैं। ये कहानी है ऐसे प्राचीन मंदिर की जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। ये कहानी है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले रीवा के रक्षक बाबा महामृत्युंजय की। ओम जोम सह ओम नमो भगवते रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय त्रयंबकाय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। ये बात प्रारंभिक 17वीं शताब्दी की है, जब बघेल राजवंश का शासन बांधवगढ़ से चलता था। तब रीवा, जिसे रीमा मंडी कहा जाता था, वहां न कोई नगर था और न ही कोई गढ़। बांधवगढ़ को मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में मुगल सल्तनत ने बघेल शासकों को रीवा मुकुंदपुर की 18 परगनों की जागीर सौंप दी। बघेला वंश के 22वें राजा विक्रमादित्य रीवा को 1618 में अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि रीवा रियासत की स्थापना के पीछे महामृत्युंजय की अलौकिक शक्ति है और तभी से बाबा महामृत्युंजय और राजा विक्रमादित्य की एक किंवदंती आज तक प्रचलित है। वो इस तरह से है कि एक बार राजा विक्रमादित्य घोड़े में सवार होकर रीवा के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में शिकार के लिए पहुंचे। बिछिया नदी के किनारे उन्हें एक चीतल और चीतल का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा एक बाघ दिखाई दिया। राजा शिकार और शिकारी का खेल देख ही रहे थे, तभी अचानक चीतल एक मिट्टी के टीले के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि बाघ ने चीतल को झपक ही लिया, लेकिन राजा को यहीं एक हैरान करने वाला दृश्य नजर आया। बाघ थक हार चुके चीतल का शिकार किए बगैर ही वहां से निकल लिया। राजा विक्रमादित्य पहले तो कुछ समझ ही न पाए कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, लेकिन उन्हें ये आभास हुआ कि जरूर उस स्थान पर एक अलौकिक शक्ति है जिसने एक पशु के सामने खड़ी उसकी मृत्यु से उसे बचा लिया। लेकिन उनके मन को परेशान कर रहा था वो प्रश्न बरकरार रहा। राजा विक्रमादित्य ने उस जगह पर खुदाई करवाई और उन्हें उसी जगह पर उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। खुदाई में एक श्वेत और बहुछिद्रों वाला शिवलिंग प्रकट हुआ, जो कोई साधारण शिवलिंग नहीं, साक्षात महामृत्युंजय शिवलिंग था। वो महामृत्युंजय जिनकी शरण में आने वाले भक्त से काल भी घबराता है। वो महामृत्युंजय जिनके आगे यमराज भी नतमस्तक हैं। वो महामृत्युंजय जो रीवा के रक्षक हैं। लेकिन ये वो कहानी है जो हमने, आपने और हमारे बुजुर्गों और उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी है। मगर कुछ विद्वान बाबा महामृत्युंजय की स्थापना को लेकर एक अलग ही जानकारी देते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना या फिर पढ़ा होगा। इतिहासकार रविरंजन सिंह अपनी किताब रीवा तब और अब में लमाना नामक एक बंजारा समुदाय का जिक्र करते हैं। लमाना मूलतः नमक के सौदागर थे और काफी धनी थे, क्योंकि उस वक्त नमक कीमती माना जाता था और लमाना बंजारे इसे सिंध और गुजरात से लाकर बेचा करते थे। नमक को संस्कृत में लवण कहा जाता है, इसीलिए इन बंजारों को लमाना कहा जाता था। इन लमानों ने रीवा मंडी में बीहर बिछिया नदी के समीप ही अपनी आरामगाह बनाई थी। ये अपने साथ खजाना लेकर चलते थे और उस खजाने को छुपाने के लिए अक्सर देवालयों का निर्माण करते थे, जिन्हें मड़फा कहा जाता है। रविरंजन सिंह लिखते हैं कि महामृत्युंजय मंदिर भी कभी लमानों द्वारा ही बनवाया गया 2 मंजिला मड़फा था, और वो शिवलिंग जिन्हें महामृत्युंजय कहा जाता है उसे लमानों ने ही स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि अद्भुत शिवलिंग लमानों को भेड़ाघाट में
मां नर्मदा के तट पर मिला था। लेकिन एक दौर था जब ये क्षेत्र पराक्रमी कलचुरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसे त्रिपुरी कहा जाता था। कलचुरी परम शैव थे और उन्होंने अनेकों शिवालयों का निर्माण कराया था। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी प्राचीन शिवालय के अवशेषों में लमानों को यह अलौकिक शिवलिंग मिला हो। महामृत्युंजय शिवलिंग बघेल राजवंश, लमानों और कलचुरियों से भी ज्यादा प्राचीन है, इसीलिए इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर यह शिवलिंग नर्मदा नदी में यूं ही मिलता हो तो ऐसे कई शिवलिंग भी वहां मिलते। इसीलिए हो सकता है कि यह शिवलिंग कहीं से किसी के द्वारा लाया ना गया हो, किसी को मिला ना हो, किसी ने खोजा ना हो। यह हमेशा अनंत काल से यहीं स्थापित रहा हो। वक्त बीता और महामृत्युंजय मड़फा के सामने ही रीवा किले का निर्माण हुआ। समय के साथ लमानों का बनाया शिवालय कमजोर होने लगा। तब राजा विक्रमादित्य की चौथी पीढ़ी के वंशज महाराजा भाव सिंह ने शिवालय का जीर्णोद्धार करवाया और भव्य स्तंभों के ऊपर एक गोल गुंबद बनवाया। आज महामृत्युंजय मंदिर जिस स्वरूप में है वो महाराजा भाव सिंह की ही देन है। रीवा किले में स्थापित महामृत्युंजय शिवलिंग अनोखा है क्योंकि इसमें 1001 छिद्र हैं और दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसा दूसरा महामृत्युंजय मंदिर नहीं है। रीवा इकलौता एक ऐसा क्षेत्र है जो स्वयं बाबा महामृत्युंजय की छत्रछाया में सदियों से फल फूल रहा है। लोक मान्यता है कि अगर एक साथ इन 1000 नेत्रों की दृष्टि किसी शिव भक्त पर पड़ जाए तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दूर दूर से लोग यहां बाबा महामृत्युंजय के दर्शन के लिए आते हैं। सावन और शिवरात्रि में भोले बाबा के मंदिर में हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। भले ही महामृत्युंजय मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग की तरह विश्वविख्यात नहीं है, लेकिन इससे बाबा महामृत्युंजय की महिमा में कोई असर नहीं पड़ता। महामृत्युंजय शिवलिंग के अस्तित्व को परखने के लिए किसी ASI सर्वे या किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए इतिहास या फिर शिलालेख की आवश्यकता नहीं है। महामृत्युंजय का उल्लेख तो वेदों में मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शब्द साची विंध्य का प्रयास यही है कि हम ऐसी अनसुनी, अनकही, अनदेखी विरासतों की कहानियों को एक बार फिर से जीवंत करें। महामृत्युंजय मंदिर की कहानी हमारा ये छोटा सा प्रयास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।